नमस्कार मित्रों। आज हम फिर नीच ग्रह की सीरीज में आपके पास फिर से उपस्थित हुए हैं। और हमने पिछले वीडियो में सूर्य का विश्लेषण किया था। आज हम चंद्रमा को लेंगे और चंद्रमा का हर 12 राशि में नीच राशि में होने का क्या विश्लेषण होता है। चंद्रमा के नीच होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये सबसे अलग है सिर्फ चंद्रमा के लिए कि चंद्रमा अपनी राशि से, एक ही राशि का स्वामी है कर्क का चंद्रमा, और वो अपनी राशि से पांचवी राशि में नीच राशि में होता है। ये चंद्रमा में पॉसिबल है। उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आता है कि वो जब अपने से पांचवी राशि में नीच राशि में होता है, यहां थोड़ा सा मैं जेमिनी यूज कर रहा हूं कि वो कर्क राशि को अर्गला देगा, दृष्टि भी देगा, और कर्क राशि का वो स्वामी भी है। तो अति सुंदर सबसे स्ट्रॉन्ग अर्गला कर्क राशि को मिल जाती है और कर्क राशि को पूर्ण बल प्राप्त होता है, चाहे वो कोई भी लगन हो। और कर्क भी जिस भाव में भी होता है उसको पूर्ण बल मिल जाता है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। और चंद्रमा के नीच के विश्लेषण का यही एक तरीका है। तो हम देखेंगे बाकी सब वार्तालाप जैसे सूर्य में देखा था, वो अपनी राशि से तीसरी राशि में नीच राशि में होता है। तो वहां ये सूत्र नहीं लग पा रहा था, इसलिए वहां नहीं बताया। दूसरा पॉइंट के नीच का कैंसिलेशन कैसे होता है, ये हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो अब हम केवल सीधे सीधे कुंडलियों पर जाएंगे, एक एक राशि के लिए उसका विश्लेषण करेंगे। उसको आप ध्यान से देखिए। मेन पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं, वही पॉइंट आपको सब जगह देखने में मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मेष लगन। अब मेष लगन में चंद्रमा अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में होते हैं। अब देखिए बाकी भी और आपको बहुत कनेक्शन मिलेंगे, परंतु यहां हम एक उस पॉइंट को ही देखते चलेंगे। चंद्रमा यहां चतुर्थेश है और अष्टम भाव में नीच राशि में होता है। तो हमारा जैसे प्रिंसिपल था, चतुर्थ भाव अत्यंत बली हो गया। और भी मिल रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, बृहस्पति इसको देख रहे हैं, मंगल उच्च के हैं, दिग्बली हैं, सब है। पर सिर्फ चंद्रमा से मैं कह सकता हूं कि कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, स्ट्रांग हो। जो भी कैरेक्टर होगा स्ट्रांग होगा, बहुत ही अच्छे पद पे ये रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे और काफी अच्छे जाने माने जज थे। इवन यूएस के होते हुए भी प्योरली वेजिटेरियन थे। और इनका सरलता का, कैरेक्टर का, शादी विवाह इन्होंने किया नहीं, मकान आलीशान, सब ये अपने रहते थे।
तो ये चरम पर इनको सुख प्राप्त हुआ। मेन पॉइंट आप याद रखिए जो मैंने बताया। अब हम दूसरा टॉरस लगन के लिए लेते हैं। अब यहां वृषभ लगन के लिए ये सप्तम भाव में नीच राशि में होंगे। और कौन होंगे? ये तृतीयेश है। अब एक तरह से देखा जाए तो तृतीय में शनि विराजमान है, उसको भी ये चंद्रमा अर्गला दे रहे हैं, बहुत अच्छी अर्गला दे रहे हैं। ये किनकी कुंडली है? ये यूएस के प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुए, सीनेटर रहे, गवर्नर रहे। तो अब आप देख लीजिए इस चंद्रमा ने क्या कर दिया है, कमाल। शनि जो आपके योग कारक हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, उसको भी चंद्रमा ने पूर्ण बल दे दिया और ये अच्छी पोजीशन पर वहां पहुंचे। ठीक है। अब तीसरी मिथुन राशि का देखते हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा द्वितीय होंगे। द्वितीय भाव कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, उसको बल मिल रहा। और इस कुंडली में द्वितीय भाव पर और कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो वाणी अच्छी है, परिवार अच्छा है, परिवार में सब सुखी है और धन भी है। द्वितीय भाव होता है धन संचय का। तो ये आप देख ही लीजिए किसकी कुंडली है, उसमें आप से जब भी मिथुन लग्न में अगर चंद्रमा नीच का होगा, चंद्रमा की दशा में उसको बोल दो कि भाई साहब तेरे पास धन इकट्ठा होगा, चाहे तू कुछ भी कर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेते हैं कर्क। अब कर्क राशि में चंद्रमा स्वयं लग्नेश है और कहां चले गए? पांचवें। बुद्धिमता दे दी, जबरदस्त बुद्धिमता दे दी। और ये चंद्रमा अब इस कुंडली में, अब यहां पर बुद्धि तो दी ही दी, पांचवें भाव को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। ये फिक्शन राइटर थी। बुद्ध देख रहा चंद्रमा को और मंगल देख रहा पांचवें भाव में बैठे हुए, और लगन को बली कर दिया। तो ये फिक्शन राइटर थी, नॉवेल्स लिखना, ये करना, और उसमें बड़ी सफलता इनको मिली। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। लियो लगन। मेन पॉइंट पकड़ते जाओ बस। अब ये 12वें भाव के 12वें भाव को बली कर गया। 12वां भाव होता है अननोन थिंग्स, अननोन सीक्रेट थिंग्स। और एक और बहुत बड़ा रूल होता है कि जब भी इसका संबंध, अब तीसरा, पांचवा, नाइन्थ, इनका अगर संबंध आ जाए तो वो स्वप्न, जिसको कहते हैं ना, सपने दिखा देता है। तो ये कुंडली भी राइटर की है, सपने दिखा दिए। इन्होंने भी फिक्शन लिखी। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर मंगल खुद कर्क राशि में है, तो चंद्रमा और मंगल का परिवर्तन योग हो रहा है। और दशमेश खुद उच्च के हैं, तो इनको अच्छी पोजीशन राइटिंग में दिलाती। इसके बाद नेक्स्ट चार्ट लेते हैं विर्गो का। विर्गो, विर्गो में अब यहां देखो भाई, 11th हाउस आ गया, अब वो बली हो गया, तो धन बहुत आएगा, गेन्स बहुत होंगे लाइफ में। सेकंड हाउस धन संचय का है, ये गेन कराता है।
और 12th लॉर्ड के साथ भी है, 3rd हाउस में बैठा हुआ है। ये चार्ट है रॉक हडसन का, जिन्होंने 70 फिल्मों में काम किया और चंद्रमा की दशा 1977 में शुरू हुई और ये अपने पीक पर थे, अपनी पीक कैरियर में इन्होंने वो रखा। तो लाभ इतना दिला दिया, इतना ज्यादा ये चार्ज करते थे कि उसको कोई सोच नहीं सकता। इसके बाद हम आएंगे तुला लग्न पे। अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ है। तुला लगन में दशम भाव में कर्क राशि पड़ रही, तो प्रोफेशन तो बहुत जबरदस्त दे दिया, बहुत राइज किया और बहुत ही यंग एज में इनका जो था देहांत हो गया शुक्र की दशा में। जो 9/11 का अटैक हुआ ये उसमें मारे गए। चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है उसका, ये मत समझो कि वो चंद्रमा का फल था। शुक्र की दशा में क्या हुआ ये देखो, मंगल प्रबल मारक है और वो शुक्र को देख दृष्ट कर रहे हैं, इसी कारण से इनका टेरर अटैक में देहांत हो गया। चंद्रमा ने बहुत अच्छी पोजीशन दिलाई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर चंद्रमा 2nd हाउस में नीच राशि में हो जाता है अच्छी पोजीशन दिलाएगा। इसके बाद हम आएंगे स्कॉर्पियो, वृश्चिक। अब वृश्चिक में क्या होता है, ये 9th के स्वामी है चंद्रमा, और इस कुंडली में ये राजयोग में भी है दशमेश के साथ। नवमेश और दशमेश दोनों का संबंध आ रहा है। अब 9th हाउस है रिलीजन का, उसको बढ़ावा दे दिया। तो ये चर्च के पादरी थे, सरमन्स दिया करते थे अच्छी पोजीशन पे। इनको अच्छे अच्छे चर्च में, मेरे को पूरा याद नहीं, अच्छी पोजीशन पे ये पहुंचे। अपने पादरी या धर्म के कार्य में इन्होंने ये काम किया। तो चंद्रमा ने नवम भाव को आगे बढ़ा दिया है। बहुत सिंपल रूल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल रूल। अब इसके बाद 9 पर आ जाते हैं। अब यहां जो चंद्रमा है ये अष्टमेश है और ये 12वें भाव में जाकर के नीच राशि में होंगे। अब यहां ये द्वादशेश के साथ और पंचमेश के साथ भी विराजमान है। एडवेंचर, चंद्रमा चतुर्थ अष्टम भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में नीच का हो तब वो एडवेंचर देता है, सडननेस देता है। बहुत एडवेंचरस लाइफ रही। ये स्पेस यात्री थे, रॉकेट में स्पेस में मून की और स्पेस की ट्रेवल इन्होंने की है। बहुत लंबे समय तक ये स्पेस में रहे। खैर हमें तो मतलब है कि ये एडवेंचर देता है 8th हाउस का, मरने से नहीं डरता, समाधि दे देता है। 8th लॉर्ड होकर के 12वें में नीच का हो, ये समाधि जैसी पोजीशन पर ला देता है। इसके बाद हम आएंगे मकर राशि पर। मकर राशि में अब ये सप्तमेश है, सप्तम भाव को बढ़ा देंगे, सीधी सीधी बात है। और 11th हाउस में जाकर के नीच राशि में हो गए, सप्तम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एक्ट्रेस भी थी, पब्लिक का बहुत एक्नॉलेजमेंट इनको मिला और बहुत इन्होंने फिल्में बनाई, बहुत अवार्ड मिले। 2010 में चंद्रमा की दशा शुरू हुई तो पब्लिक एडमिरेशन
और 11th हाउस में है अवार्ड्स, बेहताशा इनको अवार्ड्स मिले बहुत ज्यादा। मैं पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाना चाह रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ एक बिंदु ये पकड़ना सिखा रहा हूं चंद्रमा का, कि किसको वो बलि कर देता है। अब ये चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है, जो छठे भाव को बलि करेंगे, सीधी बात है। ये बैरिस्टर थे, लॉयर थे। छठे भाव का प्रभाव पूरा लॉ, देखिए छठे भाव से जो प्रोफेशन आता है, जब सिक्स्थ लॉर्ड 10th में गया और नीच का हो गया, वैसे ही राजयोग है ये पराशर जी का कि सिक्स्थ लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो। तो सिक्स्थ लॉर्ड ये ऋण रिपु रोग, इनके थ्रू धन कमाता है। 10th हाउस धन कमाने का, तो वो चाहे वकील हो चाहे डॉक्टर हो, वो दूसरों के कष्ट से धन कमाए। एजेंट हो, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ये सब इस तरह के काम होते हैं। पर छठे का जो और नेगेटिव पॉइंट है धन कमाने का, तो हमने देख लिया ये। अब जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो केतु एक्सिस में भी है और 12th लॉर्ड के साथ भी है, तो वो थोड़ा हानि दे रहा है। शनि जो है 12th हाउस को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो ये टैक्स चोरी के मामले में पकड़े गए और 2 साल की सजा भी। ठीक है, हालांकि इतना धन कमाया कि इनका बेवरली हिल में 38 कमरों वाला बंगलो था, इतने पैसे भी थे। और 96 में इनको 2 साल की जेल भी हो गई, बुढ़ापे की जेल में। ठीक है जी, अब हम लास्ट उस पे आते हैं। यहां पर चंद्रमा पंचमेश है, तो पंचम भाव इंटेलिजेंस का अत्यंत बली हो गया। तो ये भी राइटर, बहुत अच्छे स्केल के स्ट्रॉन्ग राइटर, और पांचवा भाव से ये नवम में आ रहे हैं, तो बुद्धि, रिलीजन, कर्म, कर्तव्य, कर्म नहीं कर्तव्य की तरफ ज्यादा जा रही है। और चंद्रमा को और ज्यादा बल मिल गया कर्तव्य पालन करने का, वो मंगल की दृष्टि से। हालांकि अपने कर्तव्य पालन में इन्होंने फैमिली को छोड़ दिया, उसके लिए दूसरे योग है। फैमिली ने इनको त्याग दिया था। वो 4th लॉर्ड 12वें में वक्री, उससे उसका कुछ कनेक्शन आ सकता है। खैर, हमारे जो बात थी, मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रहा था चंद्रमा के उसमें, कि चंद्रमा कहीं पर भी अगर नीच राशि में होता है, तो जहां भी कर्क राशि पड़ती है कुंडली में, उसको बली कर देगा। अगर कोई पाप संबंध आता है, पाप भाव का संबंध आता है, तो उस भाव को तो बलि करेगा ही कर्क वाले को, पर उससे कुछ थोड़ी सी कमी या हानि भी ला देता है, वो पाप संबंध। अगर केवल शुभ संबंध है, या कोई संबंध, शुभ संबंध तो बचा लेगा। अगर शुभ संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो भी उस भाव का तो वो थोड़ा सा हानि करता है। जहां पर चंद्रमा नीच राशि में होते हैं, उस भाव को थोड़ा हानि करता है, परंतु कर्क राशि जहां पड़ती है, उस कर्क राशि को बहुत बल दे देता है। ये आज का निचोड़ है। तो ये चंद्रमा के लिए है। आगे हम फिर और किसी पे बात करेंगे। इसके बाद चंद्रमा के बाद हम मंगल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नीच राशि के मंगल को बात करेंगे, और इसी तरह ये सातों ग्रह को हम लेंगे, राहु और केतु को हम नहीं लेंगे।
ठीक है जी। तो आज के लिए यही सूत्र है और इसको पकड़िए।